बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के करम से ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। वैसे भी इंसान जिस हाल में हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि 2-3 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकी, और जो आज मैं पका रही हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोश्त मटर का सालन, और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि हम जो है वो गोश्त और मटर का सालन अपने तरीके से किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और घंटी के बटन को दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर एक बात का पता चल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना सके। ये मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। ये मैंने कढ़ाई में घी डाला है। ये हमारे पास गोश्त है जिस पर मैंने पहले से थोड़े थोड़े मसाले लगा कर रखे हुए हैं। आधा नींबू भी डाला हुआ है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनेगा। और ये हमारे पास मटर हैं। ये अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, ये सूखे मसाले, ये धनिया और ये प्याज हम इसमें डालेंगे, और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। ये मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी और ये टमाटर मिर्च भी डाल दूँगी। ये डालकर मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। जब तक हमारे जो ये प्याज है ये पक जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना सकी। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरी कमर में दर्द होता है, मुझे मोरों का मसला है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। तो इसलिए मेरे बच्चे जो हैं वो 2-3 दिन से होटल से रोटी लाकर खा रहे थे। तो आज मैंने कहा कि आप कोई सब्ज़ी ले आएँ, मैं आपको कोई अच्छी चीज़ बना कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से आप जो है ना वो होटल का खाना खा रहे हैं। तो अभी भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि आप मुझे सारी चीज़ें इधर रख कर दें तो मैं बैठ कर आपको पका देती हूँ। तो मैं ये गोश्त और मटर पका रही थी, तो मैंने कहा कि आपको भी दिखाते हैं कि हम गोश्त और मटर अपने देसी तरीके से कैसे बनाते हैं। ये टमाटर और प्याज वगैरह मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब मैं ये गोश्त जो जिस पर मैंने मसाले लगा कर रखे थे वो डाल दूँगी। आज मेरा गला भी जो मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला भी बहुत ख़राब हुआ है क्योंकि गर्म दवाइयाँ खा खा कर मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ जो है वो सही तरह से नहीं आ रही और चंद बातों में मैं अड़ भी रही हूँ। ये मैंने गोश्त डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मैं 5-10 मिनट के लिए पका लूँगी, फिर बाकी मसाले डाल लूँगी। ये मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है 5-10 मिनट तक। अब इसमें ये बाकी के मसाले डाल लूँगी। लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये आधी कुटी मिर्च, नमक, हल्दी।
ये सारे मसाले डालकर इसे मैं फिर 5-10 मिनट के लिए पका लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मटर डालूँगी। ये मैंने मसाले डालकर भून लिया थोड़ा सा गोश्त। अब ये मटर जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पका कर फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि ये मेरे सारे जो सब्ज़ियाँ हैं गोश्त वगैरह वो अच्छी तरह से गल जाए। ये मैंने गोश्त और मटर जो अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि जो इसमें थोड़ा सा कच्चा गोश्त या मटर है वो गल जाए अच्छी तरह से। ये हमारा मटर और गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं नीचे उतार के आपको निकाल कर अलहदा दिखाती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा मटर और गोश्त का सालन तैयार हो गया है। तो अभी रोटी मैं बना नहीं सकती क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकती, तो बच्चों को कहूँगी कि वो तंदूर से लगवा कर ले आएँ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल्स को आगे बढ़ाएंगे। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह।